राम राम सा, जय किसान, जाट बलवान, जय भगवान। आज हम जोधपुर में हैं और जोधपुर एम्स के सामने संत शिरोमणि कर्माबाई सेवा संस्थान का 8 मंजिल का आरोग्य सेवा सदन बन रहा है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। आप देख सकते हैं पूरा तीव्र गति से कार्य चल रहा है। जिस तरीके से संत शिरोमणि कर्माबाई ने अपनी शक्ति और भक्ति से भगवान कृष्ण की सेवा भक्ति की और भगवान कृष्ण ने उनको माँ के रूप में स्वीकार करके उनका हाथ का प्रसाद जीमा है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। तो उनके सेवा कार्यों को युगों युगों तक प्रतिष्ठापित करने के लिए हमारे सेलाराम जी सारण के अध्यक्षता में यहाँ पर ये आरोग्य सेवा सदन बन रहा है, जिसमें जोधपुर के आसपास के लोगों का बड़ा जन सहयोग है। आज हम 30 जुलाई 2024 है। हमारे जायल के पूर्व प्रधान रिद्धकरण जी लोमरोड साहब भी आज तेजा जी के कार्यक्रम में हम साथ आए हैं, तो वो विजिट करने आए हैं। साथ ही हमारे अय्यन साहब हैं, हमारे सौ साहब सरपंच साहब है, हमारे ओम जी साईं साहब, हमारे लिखवाराम जी सारण साहब हैं और हम टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से हैं। तो ये प्रधान जी से निवेदन करेंगे जो इस संस्थान के अध्यक्ष हैं, किस तरीके का ये आरोग्य सेवा सदन बनेगा, कितना मंजिल बनेगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ होगी, इसके बाद। देखिए, ये कर्माबाई सेवा संस्थान एम्स रोड जोधपुर, ये सभी समाज के गणमान्य भामाशाहों के, मैं तो एकमात्र व्यवस्था के लिए निमित्त हूँ। बाकी सारा जैसे प्रधान जी रिद्धगण जी है, बद्रीराम जी जाखड़ साहब है, पोखराम जी वकील साहब है, मोतीराम जी है, हमारे शेर जी सारण नगर है, ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिनके मार्गदर्शन में, उनके अनुभवों के अनुसार हम चल रहे हैं। ये जो भवन है, इसकी ज़मीन पहले 5.5 करोड़ में ली थी और ख़रीद कर इसका जो पट्टा है वो बिल्कुल इसमें कम्युनिटी सेंटर के हिसाब से लिया था कि आने वाले समय में दिक्कत ना आए। समाज की कई ऐसी संस्था हैं जिनके दस्तावेज डॉक्यूमेंट सही नहीं है, फिर समय समय पर कई तरह की दिक्कत आती है और बहुत बड़ी राशि जो है उसमें भरनी पड़ती है। तो ऐसे पहले ये तय किया था कि अपना नक्शा पास कराएं और नक्शा पास करवा के जोधपुर विकास प्राधिकरण से इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। अब हमारे पास में इसके भवन के निर्माण की विधिवत स्वीकृति प्राप्त है और उसी के अनुसार काम चल रहा है। तीसरी मंजिल की छत जो है पूर्णता की ओर है और आगे कार्य दिनों दिन चलता रहेगा। कुल कितने मंजिल का बना पाओगे? देखो, इसमें 8 मंजिल का प्रावधान है। 90 फीट की हाइट तक यहाँ विधिवत परमिशन है, जो अनुमति है उसके अनुसार ही काम। अच्छा, क्या क्या होगा? जैसे लिफ्ट देखो, इसके अंदर 2 लिफ्ट दी हुई है, अलग अलग 2 एक साथ है, एक 3 लिफ्ट है, 2 जगह नाल है, सीढ़ियाँ हैं और बाकी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये भवन बने। आजकल क्या है, लोग धर्मशाला के नाम से थोड़ा सा जो है अपना आप को मानते हैं कि धर्मशाला नहीं, आजकल जो आरोग्य भवन विश्राम भवन है, यहाँ पास में किशन भैया सेवा सदन बना हुआ है RSS संघ का, जिसका मैं संस्थापक सदस्य हूँ। बहुत अच्छा है। जैसे जोधपुर में एक महेश्वरी भवन सेवा सदन बना हुआ है रातनाडा में, होटल की तरह है। तो इसमें भी आजकल हर आदमी सुविधा चाहता है और समय के अनुकूल सुविधा देनी चाहिए, वो सारी सुविधा देंगे। और ये खाली धर्मशाला मात्र बन के न रहे, आरोग्य भवन तक ही सीमित न रहे। हम चाहते हैं कि समाज के अन्य जो गतिविधियाँ हैं, शैक्षणिक है और इसी विशेष तौर से क्यों चिकित्सा से संबंधित है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मौनदगी और मुकदमा शुरू होता है, अंत कब होता है? मौनदगी मतलब बीमारी और मुकदमा मतलब केस। इसकी शुरुआत जब होती है और अंत कब होगा, कितना खर्चा लगेगा, कितना समय लगेगा, किसी को अनुमान नहीं होता है। तो यहाँ बहुत से लोग पीड़ित आते हैं, उनको न्यूनतम लागत पर, मिनिमम कॉस्ट पे सुविधा मिल सके, ऐसा प्रयास करेंगे। उनको रहने खाने की सुविधा मिले, साथ ही एक ब्लड बैंक और एक जो है जांच प्रयोगशाला जो है उसका भी प्रावधान है, विचार है। और आगे जो भी समाज के गणमान्य बैठकर जो विचार करेंगे, अन्य सामाजिक गतिविधियां भी इस भवन के माध्यम से संचालित हो, लोगों को उसका लाभ मिले। बिल्कुल। तो सैल जी ने सारी चीज़ बता दी। प्रधान जी, बछीड़ाड़ा भाषणाड़ा बाबा का नाम से प्रसिद्ध है और किसान कौम की बात को बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रखने वाले सम्माननीय रिद्धकरण जी लोमरोड साहब से निवेदन करूंगा कि आप शिलान्यास समारोह के भी साक्षी थे हमारे साथ। आज देखने आए हैं, निर्माण कार्य लगातार बढ़ रहा। आपने कहा कि सरिया बहुत मजबूत और मोटा लगाना, वही सरिया लग रहा है। तो इस प्रोग्रेस को देख के क्या कहेंगे? बात सेलाराम जी, आपने पूरी आरोग्य भवन में के बारे में बता दी और कर्माबाई जी के नाम वो आरोग्य भवन बनी और जो वो आरोग्य भवन बनी आने वाली पीढ़ी के लिए वैज्ञानिक युग में और हर चीज़ जगह मजबूत हुई, सुविधा हुई। और मैं तो अबार समाज का ने आई बात कहवा कि जगह युवा हो, मैं तो बूढ़ा एक सेलाराम जी वो बिरलो उठायो और सब लोगों ने जोड़िया और बहुत बहुत धन्यवाद है। अब जितना भी युवा है, होशियार है, आम जगह व्यापार लेन में हर चीज़ में है,
मान मारो वही कहने चाहे कतई रुपया लगे सब लोग बहुत बढ़िया बनाने जोधपुर के मायने ना होने भाई कर्मा बाई आरोग्य भवन जो है जोधपुर में बहुत सुविधा और हर चीज़ की फैसिलिटी मिले मांगी तो आई मांगो विचार है वो बहुत बढ़िया विचार है। और वाकई में कर्मा बाई हों, फूला बाई, राना बाई, धन्ना भगत जी, राला बाबा, तेजा जी जैसे महापुरुष हुए और मारवाड़ की धरती बलदेव राम जी मिर्दा के संघर्ष से, रामदान डुकिया साहब के शिक्षा सेवा भाव से, गुलाराम जी बेंदा साहब की शिक्षा की जागृति से, जैसे महान पुरुषों के एसपी ताराचंद जी शरण साहब के अमर बलिदान से ये अपने आप में ऊर्जावान और सकारात्मक संदेश देने वाली है। तो सेवा का ये भाव यहाँ के लोगों का लगातार है। हमारे बीच में ओम जी साईं हैं जो इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, सरपंच हैं। सरपंच साहब, और क्या प्रोग्रेस आगे विजन है? राम राम सा जाट समाज रो कोई भी बच्चों आवे उन्हें वास्ते और हॉस्पिटल एम्स में रोजरा कम 5,000 6,000 जाट समाज रा आदमी आवे उन्हें रिलीफ किकर मिले 100-150 रुपयों में पर डे खानो और रहनो सारी व्यवस्था हो जावे। और जोधपुरी और समाज री 15-16 धर्मशालाएँ हैं उनमें सब बढ़िया व्यवस्थित इन्हें बनानी सब जनों की मनसा है, आगे राम जी कर पाओ। बिल्कुल, तो सब लोगों का भाव है अच्छा बने और बहुत ही शानदार तरीके की सुविधाएं हैं। तो मारवाड़ की इस महानता को हम प्रणाम करते हैं और जाटों की महानता के किस्से देश भर में जिससे भारत महान है वो हमारी JVP मीडिया ग्रुप की ज्ञान तीर्थ यात्रा यूँ ही चलती रहेगी। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।